अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लेक्चर है, ये यूनिट नंबर 5th है आपकी। यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दी है। यूनिट नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दी है। उसके एक दो टॉपिक होंगे, जो स्कीम्स होंगी वो पेंडिंग होंगी, वो हम कर देंगे। ये आपकी यूनिट 5th है। देन इसके बाद हम जाएंगे यूनिट 1 पे। इसके बाद यूनिट 1 आएगी आपके पास। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। पहले हम इसका बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपस में, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो आपकी फिजिकल चेंज आप में आ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आप आपका वेट बढ़ रहा है, आप मतलब उस चीज को ग्रोथ है। आपकी एज के साथ आपकी हाइट बढ़ रही है, वो ग्रोथ हुई आपकी। डेवलपमेंट है जो आपकी फंक्शन है, आपकी हाइट के साथ आपकी दिमाग भी चल रहा है कि नहीं, आप मतलब कितने सेंसिबल हो, आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं, वो जो चीज़ है वो आपकी डेवलपमेंट है। अब आपको समझ आ गया, ग्रोथ तो आपकी हो रही है, जो आप फिजिकल चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, वो होगी ग्रोथ। डेवलपमेंट आप कितना सीख रहे हो, कितना आप सोशलाइज हो रहे हो, वो चीज़ जो हो रही है वो डेवलपमेंट है। वही है लिखा हुआ इधर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, social change that social changes that occur throughout a person's life. These changes shape who are and how we interact with a world around us. बोलें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारे फिजिकल, हमारी कोग्निटिव, कोग्निटिव होता है कि हमारा मेंटल प्रोसेस, हम कैसे सीख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं चीज़ों को, कैसे सीख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें होती हैं कोग्निटिव में। इमोशनली हम कैसे अटैच्ड हैं, एंड सोशल चेंज, और हमारे सोशल चेंज क्या आ रहे हैं थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ स्पेन। ये पूरी हमारी लाइफ स्पेन में जितनी हमारा आता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन चीज़ों को बोला जाता है। दिस चेंजेस, ये चेंजेस हमें शेप करते हैं हो यार, हम कौन हैं और हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं दुनिया से जो हमारे इर्द गिर्द है। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है डिफाइनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। जैसे कि ये इधर मैंने आपको डायग्राम भी दी है, यहाँ से आप सीख सकोगे। जैसे ये है ग्रोथ, द फिजिकल चेंज इन साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। बोल रहे हैं कि जो आपको फिजिकल मतलब जो बाहर से दिख रहा है आपको, चेंज साइज में, शेप में और फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, इस चीज़ को हम बोलेंगे ग्रोथ। वहीं पे आ गया डेवलपमेंट, द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंज दैट ओकर्स एज अ पर्सन मेचर्स। बोलते हैं कि डेवलपमेंट आपकी होती है जैसे आप साइकोलॉजिकली आप कितने डेवलप हैं, आप मतलब जब कोई इमोशनल हो तो आप कैसे उसको हैंडल करते हो, मतलब वैसे पर्सन मेच्योर कितना हो रहा है, वो डेवलपमेंट है। उस चीज़ को बोलते हैं डेवलपमेंट। इंटरप्ले, थर्ड आ जाता है इंटरप्ले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड, क्योंकि जैसे आप ग्रो करोगे वैसे आपकी मेच्योरिटी लेवल भी अप होती जाएगी। बोलते हैं विद एज इन्फ्लुएंसिंग द अदर थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज होती है? स्टेज नंबर 1 है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो स्टेज होती है ये होती है 0 से लेके 1 साल के बच्चे तक। जैसे 0 से 2 साल का बच्चा जो होता है, सॉरी 0 से 2 मंथ का जो बच्चा था उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी। 2 मंथ से लेके आगे 1 साल के बच्चे जो भी होता है उसको बोलते हैं, वो जो पीरियड होता है वो होता है इन्फेंसी पीरियड। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी एंड मोटर स्किल्स। बोलते हैं कि जो एकदम से फिजिकल ग्रोथ, बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कितना वो मतलब आप हिल भी नहीं सकता, बस रोता ही है। फिर वो उसको जब वो 1 साल तक होता है तो उसमें कितनी चेंज आती है। 1 साल का बच्चा तो आई थिंक क्रॉलिंग पे तो चला जाता है, क्रॉल क्रॉल सीखने लगने पड़ जाता है, वहाँ तक चला जाता है। बोलते हैं कि वो जो इसकी फिजिकल ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी पीरियड स्टेज होती है। देन उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें आता है कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक्सेलरेट रैपिडली। इस चाइल्डहुड में क्या आता है, वो कॉग्निटिव, जैसे वो सीखता है, जानता है चीज़ों को, कुछ समझता है चीज़ों को, कैसे कैसे बच्चा देखता रहता है ना बच्चा कि कैसे कैसे हो रही है, वो चीज़ें सीखता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है, ये नेक्स्ट स्टेज है। लैंग्वेज, वो लैंग्वेज सीखता है। अब जो फैमिली में लैंग्वेज होगी वो भी सीखेगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, वो कोई भी जितनी मुश्किल लैंग्वेज हो वो सीख लेगा उस टाइम। एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक्सेलरेट रैपिडली, ये चीज़ें उसमें उस अर्ली चाइल्डहुड में, इस स्टेज में ये चीज़ें हम सीखते हैं। देन आता है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड में ग्रेजुअल स्टडी प्रोग्रेस इन फिजिकल, कॉग्निटिव एंड, उसमें फिर
पहले तो ये रैपिड एकदम से ग्रोथ होती है, लेकिन जो मिडिल चाइल्डहुड है इसमें आस्ता आस्ता धीरे धीरे बंदा सीखता है। स्टेडी प्रोग्रेस इन फिजिकल कॉग्निशन एंड सोशल मीडिया, आस्ता आस्ता उसमें होती है। ये 3 स्टेज से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? होता है हाइट एंड वेट। जैसे चिल्ड्रन बड़ा होता है, ग्रो इन स्पोर्ट्स विद पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ स्लोअर ग्रोथ। जैसे एक बंदा बढ़ता है, ग्रो करता है स्पोर्ट्स में, जैसे कई बार तो वो एकदम से ज़्यादा ग्रो कर लेता है, या फिर वो करता है कुछ स्लोअर, कुछ होते हैं जो आस्ता आस्ता जिनकी हाइट बढ़ती है। एक तो है हम देखते हैं ना कि मतलब बोलते हैं कि इसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई है, तो ये होती है। देन होता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल होता है ग्रास मोटर स्किल्स, वॉकिंग, रनिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स एग्जांपल ग्रैस्पिंग, राइटिंग डेवलप सिक्वेंशली। बोलते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जैसे होती है वॉकिंग, हम भागते हैं, सर चलते हैं, दौड़ते हैं, ये होगी। एंड फाइन मोटर स्किल्स ग्रैस्पिंग, कुछ चीज़ सीखने की इच्छा होती है, राइटिंग लिखने की, ये चीज़ें डेवलप होती हैं। पॉवर्टी उसके बाद द बायोलॉजिकल, ये सब जो हमें दिखती हैं, जैसे हम भागते हैं ना, ये फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। Puberty is the biological transition into adolescence marked by hormonal change and physical maturation। बोलते हैं कि puberty की एज में जब adolescence पीरियड आता है, adolescence की एज में वो पूरा चेंज होता है, हार्मोनल चेंज, और वो हमें दिखता भी है। जैसे कि कई बार मतलब जब puberty आ जाती है तब हमें यहाँ से ले लो आवाज़ में, जब छोटा बच्चा होता है उसकी आवाज़ अलग होती है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। तो ये हमें उसकी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हमें दिख भी रही है, ये मतलब ये फिजिकल डेवलपमेंट है, साइमल्टेनियसली ये फिजिकल ग्रोथ भी है। कॉग्निटिव ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट? बोलते हैं कॉग्निटिव इन्फॉर्मिंग प्रोसेसेस। बच्चा क्या इन्फॉर्म मतलब कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट, प्रोसेस कैसे करता है इन्फॉर्मेशन को। द एबिलिटी टू परसीव, अटेंड टू एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव्स ऑवर टाइम। ये वही बताता है कि इन्फॉर्मेशन को वह कैसे परसीव करता है, कैसे अटेंड करता है, वो चीज़ें रिमेंबर रखता है, वो है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है वो उसको कैसे सॉल्व करेगा, उसमें कैसे। चिल्ड्रन डेवलप मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज फॉर टैकलिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज दे एज। बोलते हैं कि चिल्ड्रन और अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसे हमने इससे हम निकल सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल में उसकी डेवलपमेंट होती है। रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल एक्सपेंड रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि हमें उस टाइम हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि हमें सीखनी होती है। हमें पहले नहीं पता कि हमें ये लैंग्वेज मुश्किल है, क्योंकि उसको हर चीज़ स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करनी है, तो उससे कोई मुश्किल नहीं होती, वो सीख लेता है। Executive function skills like impulse control, planning and decision making mature throughout childhood, ये सारे cognitive growth and development है। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे होते हैं? बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, चाइल्ड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कहती है, चाइल्ड जो होता है वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ की, उस अपनी मौजूद का, अपनी सेल्फ मतलब अपने आप को लाता है, एंड द प्लेस इन द वर्ल्ड, अपनी एक मतलब बनाता है, अपनी वर्ल्ड में अपनी जगह बनाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स इमर्जेस। बोलते हैं इम्पैथी की एक समझने की, जो हम समझते हैं ना किसी की बात और दूसरों की भी समझते हैं, तो उस चीज़ को एक इम्पैथी लेते बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। ये चीज़ें जो है ना ये इमोशनली हैं और सोशल डेवलपमेंट है, मतलब सोशली हम कैसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। चिल्ड्रन फ्रॉम इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स सोशल बॉन्ड्स विथ फैमिली पीयर्स एंड अदर्स। बोलते हैं कि रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं फ्रॉम इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं, हम फैमिलीज बनाते हैं, पीयर्स फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेशनशिप ये सारे आस्ते 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 बनाते हैं। ये भी एक इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है। Emotional regulation, the capacity to manage and express emotion in socially appropriate way. This is also one of the emotional and social development. नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? पहला है जेनेटिक्स। बोलते हैं कि जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके जेनेटिक्स पे भी अफेक्ट करते हैं। जैसे आपकी जेनेटिक्स, आपके फादर या मदर किसी की, फॉर एग्जांपल आइज़ किसी की ब्लैक नहीं है, उनकी ग्रीन है या ब्लू है, तो मे भी शायद आपकी भी ब्लू हो जाए या आपकी ब्लैक हो जाए या ग्रीन हो जाए। आपके जो जैसे आपके फादर या मदर की वैसे ही आपकी हो, तो वो जो ग्रोथ हुई है वो आपकी, वो या डेवलपमेंट है वो आपके मतलब जेनेटिक्स पे भी करता है,
आपके फादर की हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको जेनेटिक्स से मिली है, आपको आपके जेनेटिक्स में आपके फादर से मिली है। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके जेनेटिक्स पे भी इफेक्ट करती है। इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड प्री डिस्पोजिशन शेप फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें जैसे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकली भी, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जेनेटिक्स से मिलती हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, बट उस पर इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, उस पर भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फ़र्क पड़ता है। फैमिली, कल्चर, एजुकेशन एंड अदर एक्सटर्नल इम्पैक्ट ग्रोथ एंड मैटुरेशन, ये भी एनवायरनमेंट भी आपको इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन, एडुकेट न्यूट्रिशन इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल फिजिकल कॉग्निटिव आंसर। बोलने के साथ साथ में आपको एक सफिशिएंट न्यूट्रिशन भी चाहिए होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला है फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इंश्योरिंग चिल्ड्रंस बेसिक नीड्स आर मेट, सपोर्ट हेल्थी फिजिकल ग्रोथ। बोलते हैं कि आप ये इंश्योर करो कि आपके चिल्ड्रन को आप बेसिक नीड्स जो चाहिए होती है वो मिल रही हैं कि नहीं, जो उसकी हेल्थी फिजिकल ग्रोथ में उसके काम आए, वो उस चीज़ में उस एज में उसको मिलना चाहिए। जैसे एक मिल्क है, बच्चे अगर बचपन में बच्चे को मिल्क नहीं दोगे, आप उसको पानी दोगे, पानी से वो बड़ा होगा नहीं होगा। जब बच्चे को पीना ही दूध है तो वो आप कुछ उसको होगे, तो ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि जो चीज़ें बच्चे को उस एज में खिलानी चाहिए वो आप दे रहे हो कि नहीं। Cognitive abilities, stimulating environment and experiencing fast intellectual development। बोलते हैं कि जैसी जो cognitive abilities हैं ये उसको देने के लिए आपको उसको वैसा ही माहौल देना पड़ेगा, वैसा ही एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, ताकि वो ये चीज़ें ये cognitive ability भी सीख सके। नेक्स्ट है इमोशनल वेलबींग, न्यूट्रिंग रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिव कैरिंग प्रमोट सोशल इमोशनल मैच्योरिटी। ये भी यही समझाना है इसको इजी। अब कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा। फर्स्ट, एक होलिस्टिक अप्रोच है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मल्टी फैक्टर्स रिक्वायरिंग अटेंशन टू फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डोमेन्स। नेक्स्ट है कंटेक्चुअल फैक्टर, जेनेटिक्स, ये तीनों पढ़ा दिए भाई, सिर्फ पढ़ना ही है। जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन, ये आपको अफेक्ट करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है इस पर भी। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम ये नहीं है कि बस 18 साल के हुए तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म। ये तो हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और डेवलपमेंट होती रहती है विद न्यू माइलस्टोन एंड चैलेंजेस एट ईच स्टेज। तो ये रहा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कैसा और समझाना चाहिए, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो हम आपके कमेंट का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।